गवादर के आम लोगों को पहुंचाई नहीं गई है। आज भी गवादर के इसी सिटी में ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ अभी भी पानी मौजूद है। एक डिस्ट्रक्शन जो सैलाब ने की, एक डिस्ट्रक्शन वो है जो इंतज़ामिया की इस नाअहली की वजह से हो रही है, क्योंकि अगर इंतज़ामिया फौरी तौर पर एक्टिव होती, पानी निकाला जाता, लोगों को मदद की जाती, तो शायद कुछ घर बचे जा सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। इस वजह से हमारी टीम रज़ाकारों के साथ ना सिर्फ गवादर में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में हमने इमदादी कैंप कायम किए हैं। गवादर के रज़ाकार खुद आ रहे हैं, हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमने सर्वे किया है और साथ साथ हम लोगों को मदद भी करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं। हमारा तीसरा फेज़ यही है। हमने तकरीबन आज के दिन से हमने 6 जगहों पर मेडिकल कैंप कायम किए। हम वहाँ गए हैं जहाँ स्टेट की कोई मशीनरी नहीं गई है, जहाँ रास्ते भी मुनक़ता है, लेकिन इसके बाद हमारी समझ से बालातर है कि एक इमदादी कैंप जो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है, जो गवादर के लोगों की मदद के लिए है, ताकि इस मुश्किल के हालात में जब सरकार और उसकी मशीनरी आवाम को इग्नोर किए हुए है तो आवाम खुद अपनी मदद आपके तहत जो मुतासरीन हैं उनकी मदद कर सके। या हमारे रज़ाकारों को अरासा किया जा रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, इर्द गिर्द मुआसरा किया जा रहा है और बार बार धमकाया जा रहा है। प्रोफाइलिंग भी की जा रही है, जो रज़ाकार जो है ना यहाँ मौजूद है उनकी प्रोफाइलिंग भी की जा रही है कि हम आपको देख लेंगे, हम आपकी इस कैंप को नहीं छोड़ेंगे, आपको अपना ये कैंप ख़त्म करना पड़ेगा। ना सिर्फ ग्वादर में बल्कि खारान में जो इमदादी कैंप बलूचिस्तान की कमेटी ने लगाया है, कल से लेकर अब तक उनको मुसलसल तौर पर हरासा किया जा रहा है। उनके फ़ोन नंबर्स लिए गए और उनको ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने कैंप लगाने की दोबारा से कोशिश की तो उन सबको जो है ना अबडक्ट किया जाएगा। ये हमारी समझ से बालातर है। हम इंतज़ामिया और बाकी जो भी अदारे हमें देख रहे हैं, हम बार बार कह चुके हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल हद से ज़्यादा है। ये एक पोर्ट सिटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ के जो इंडिजीनियस लोग हैं, जो मकामी आबादी है, वो तकरीबन सालों से अपने बुनियादी हक़ूक़ उनको नहीं मिल रहे हैं। सरकार उनको फैसिलिटेट करने के बजाय इस सख्त हालात में वो लोग जो इनकी इमदाद कर रहे हैं उस इमदाद को भी रोकने की कोशिश की जा रही है और इस सख्त हालात में इंतशार की तरफ लेकर जाना जा रहा है। हम मुसलसल तौर पर कह चुके हैं, जो भी हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है, ना कोई सामने से आता है हमसे बात करने के लिए। हमने NOC के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन NOC भी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि एक इमदादी कैंप लगाने के लिए किसी NOC की ज़रूरत नहीं है। ये कोई मुश्तइल अंगेज़ कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें आपसे इजाज़त लेनी पड़े। ये काम आपको करना चाहिए था, लेकिन आप नाअहल हैं। इसी वजह से यहाँ के रज़ाकार और बलोच यकजहती कमेटी मिलकर ये काम कर रही है। हम उनसे यही कहना चाहते हैं, जो भी हमें सुन रहे हैं, इंतज़ामिया है, कि खुदारा अपने इस ओछे हथकंडों से वो पीछे हटे और ये गवादर के आवाम के लिए ये कैंप लगाया गया है और साथ साथ पूरे बलूचिस्तान में अब तक हमने 15 से 16 जगहों पर इमदादी कैंप लगाए हैं और हम गवादर के आम लोगों की जो आवाज़ है वो पूरी दुनिया तक और अपने बलोच कौम तक पहुंचाना चाहते हैं। और अगर उन्होंने कोई ऐसा अमल किया, उसके बाद जो डिस्टर्बेंस होगी उसके ज़िम्मेदार जो है ना गवादर की इंतज़ामिया होगी। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं मीडिया की तवज्जो से कि गुज़श्ता 12 दिनों से गवादर की आवाम खुले आसमान के तहत जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़ारों लोग जो है ना बेघर हो चुके हैं, रेस्ट हाउसेस में खुले आसमान के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं बन रहा है। कोई मीडिया चैनल इस बात को सामने नहीं लेकर आ रहा है, ना ही मैं बस बेल हाँ Ibrahim, kamu udah stand ya biar ibu. Stand up यार Ibrahim. पचका ना पचका पचका. अरे छतरी दारक नदी. हाँ वती.
शिरत से बेटा आवाज विवाची लाइव नहीं है था नाही बादर गुणे चिरत असतरी मोबाइल हमको डाउन का ये मोबाइल भाई अब्दुल्ला चेक अब्दुल्ला मीर ये शक्कर आया घंटे सारी बात आज 11 दिन है, जैसे अभी भी जीपी शहर से गुजरी, जैसे अभी भी छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ को पता है, अभी भी रास्तों से जहाँ अभी भी पानी मौजूद है। 3 किस्म के नुकसान हुए, लोगों के घर जो है ना वो तबाहकारियों का शिकार हो गए, हज़ारों की तादाद में लोग बेघर हो चुके हैं। उनका रोज़गार का जो वाहिद जरिया है माइशत के पेशे से ज़्यादा लोग मुंसलिक है। उनके तमाम जो है ना स्ट्रीट है वो भी पानी बहा कर ले जाते हैं और जो पेशकान और इलाके में जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे उनकी फसलें भी इस सैलाब की वजह से मुतासिर हुई है। तो डिजास्टर की स्थिति में गुजार रहे हैं। एमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद से अब तक हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं नहीं देखते हैं। जो इमदाद जो है ना गवादर के नाम पर ली गई है वो गवादर के आम लोगों को पहुँचाई नहीं गई है। आज भी गवादर के इसी सिटी में ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ अभी भी पानी मौजूद है। एक डिस्ट्रक्शन जो सैलाब ने की, एक डिस्ट्रक्शन वो है जो इंतज़ामिया की इस नाअहली की वजह से